हेलो दोस्तों, मेरा नाम देव है और हमारे चैनल मनी मास्टर्स में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं पैसे की समझ और लाइफ। और ये बातचीत हम किसके साथ करने वाले हैं, वो है मनु भाटिया। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं या ट्रेडिंग करने के बारे में सोच रहे हैं या इन्वेस्ट करते हैं या शेयर मार्केट में कुछ भी करते हैं, तो शायद आपने मनु भाटिया सर के बारे में सुना ही होगा। ठीक है, तो वेलकम सर हमसे कनेक्ट होने के लिए। थैंक यू देव, थैंक यू फॉर हैविंग मी। आप लोग का ये इनिशिएटिव मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। जिस तरीके से आप पैसे के बारे में, मनी मैटर्स के बारे में आज के जनरेशन को अपग्रेड कर रहे हैं, उनकी नॉलेज बढ़ा रहे हैं। हम्म। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन द ग्रेट इनिशिएटिव। थैंक यू सो मच सर। जैसे कि मैंने बताया कि टॉपिक जो हमारा होगा, ठीक है, उसमें दो चीजें, पैसे की समझ और लाइफ। ठीक है। तो इसी से रिगार्डिंग मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है। और मेरा पहला क्वेश्चन है कि सबसे पहली बार आपने पैसे कमाने के बारे में कब सोचा? कि मतलब एक होता है ना कि पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। जैसे मैं अपना बताऊं कि मेरे कॉलेज में लग गया था कि पैसे कमाना है। तो आपने पहली बार पैसे कमाने के बारे में कब सोचा था? और वो कौन सा तरीका आया था सबसे पहले, किस तरीके से कमाना है? देखिए, जब मैं कॉलेज में था के बाद ही मेरे को आइडिया लगा कि किस तरीके से लोग जॉब करते हैं, पैसे कमाते हैं। तो आई थिंक फर्स्ट जो मेरा पैसा कमाने का आइडिया था वो ये था कि मैं ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट करूंगा, किसी अच्छे से कंपनी में मेरा जॉब लगेगा हम्म। और उसके थ्रू एक स्टेबल इनकम अपनी लाइफ में चालू करूंगा। हाँ। तो वही था उसमें। ऑब्वियसली ये था कि हम जितना मेहनत करेंगे, जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे कंपनीज के अंदर जाके, तो उतना हम लोग का प्रोग्रेस होगा लाइफ में। सर मैं आपके ऊपर रिसर्च कर रहा था, मैंने कई सारे आर्टिकल पढ़े। अ, तो एक चीज थी कि आपके पास एक मेंटोर या बोल सकते हैं कि एस्पिरेशन, आपके भाई थे ट्रेडिंग में, तो आप उनको देखा करते थे हमेशा उस तरीके की एक्टिविटीज करते हुए। तो उसका आपके बचपन पे या आपके टीनेज पे क्या क्या इफेक्ट पड़ा था उस चीज का? देखिए, जब मैं कॉलेज में था तब मैं देखा करता था वो ट्रेडिंग कर रहे थे उस हम्म। वक्त। तो वहां से मेरे को फैसिनेशन होता था हम्म। कि ये क्या चीज है, क्या होता है, क्योंकि उससे पहले जानकारी था बट जानकारी नहीं थी, मतलब इतना नजदीक से नहीं देखा था मैंने। हाँ। तो अ, फिर जब वो करने लगे तो मैंने उनसे सवाल किए, ये क्या चीज है, कैसे होता है। हम्म। कुछ चीजों का उन्हें मालूम होता तो वो मुझे बताते थे, कुछ हाँ। चीजों का उनको भी आइडिया नहीं होता था। हाँ। तो वो एक क्यूरियोसिटी क्रिएट हुई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आई थिंक वहीं से जर्नी की शुरुआत हुई हम्म। कि जो सवाल जवाब ढूंढे जाएं, इंटरनेट से ढूंढे जाएं, यूट्यूब से ढूंढे जाएं, कहाँ से भी। हम्म। तो वैसे ही शुरुआत हुई थी मेरी। तो सर जैसे अभी आपने बताया कि कॉलेज में आपने पहली बार सोचा कि इस चीज को ट्राई कर सकते हैं पैसे कमाने के लिए, ट्रेडिंग को। मेरे ना दो क्वेश्चन है यहाँ पे। एक तो ट्रेडिंग एक एक ऐसा फील्ड है, ठीक है, जिसमें बहुत सारा रिस्क है। ठीक है, जिसके बारे में कोई पढ़ाई नहीं होती, कुछ नहीं होता। और आपको केवल एक्सप्लोर करना होता है किसी को देख के। एक तो ये। दूसरा ये कि आप इंजीनियरिंग कर रहे थे, आप आईआईटी कानपुर में थे, है ना? जी। तो मैंने भी इंजीनियरिंग करी है, और इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं तो बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। और सुबह कॉलेज स्टार्ट होता है 9 बजे, शाम को 5 बजे तक चलता है। तो आपने इस जो इंटरेस्ट था, जो पैशन था आपको ट्रेडिंग को लेके, उसको मेंटेन किस तरीके से किया? मतलब अगर जो कॉलेज स्टूडेंट देख रहे हैं, तो आप उन्हें किस तरीके से बताना चाहोगे कि अ, किस तरीके से उस टाइम को मेंटेन करें? अ, आपने बहुत बढ़िया बात बोली, मैं उसी से स्टार्ट करूंगा हम्म। कि ट्रेडिंग एक ऐसी प्रोफेशन है जहां पे कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड एजुकेशनल कोर्सेज नहीं है। हाँ। कि अगर कोई, किसी फॉर एग्जांपल लॉयर बनना है तो वो एलएलबी करता है, किसी को इंजीनियर बनना है तो वो बीटेक बीई की डिग्रीज लेता है। हम्म। तो ट्रेडिंग में ये तो एक सबसे बड़ा चैलेंज था ही कि हम्म। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको खुद ही से करना पड़ेगा। कोई ऐसा बिल्कुल। इंस्टीट्यूट नहीं है कि आप बोलो कि ये मैं 2 साल का कोर्स कर लूंगा और फिर मेरी गाड़ी चल पड़ेगी। हम्म। तो मेरे को समझ में आ गई थी। हम्म। और दूसरा जो स्टूडेंट होता है, जैसा कि आपने कहा कि इंजीनियरिंग कर रहे हो आप, वो भी एक फुल टाइम कोर्स है। तो
वहां पे भी टाइम निकालना मुश्किल होता है। पर देखिए, अ, ये चीज हम लोग को सोचनी पड़ेगी कि हमेशा, मेरा मानना रहा है कि हमेशा एक साइड हसल होना चाहिए। जैसे एक टर्म है साइड हसल, हम्म। कि आप जो एक काम कर रहे हो वो तो आप कर ही रहे हो, हम्म। बट साइड में भी एक कुछ आपकी हॉबी है जिसको आप मोनेटाइज कर सकें, बिल्कुल बिल्कुल। या आपका कोई पैशन है उसको आप थोड़ा मोनेटाइज कर सकें, तो वो हमेशा चलता रहना चाहिए। हम्म। तो वही मेरे था कि प्राइमरी काम मेरा पढ़ाई का है, हाँ। उसमें मैं कॉम्प्रोमाइज कर सकता, हम्म। और उस चीज को समझते हुए मुझे थोड़ा टाइम इस चीज के लिए भी निकालना है, ट्रेडिंग को समझना है, जानना है। हाँ। और तो यही इसी माइंडसेट के साथ मेरा जो अप्रोच था टुवर्ड्स स्टडीज एंड टुवर्ड्स माय पैशन, तो वैसे फ्रेम हुआ था। बेसिकली सर, पैसा इन्वेस्ट करना, ट्रेडिंग में पैसा लगाना आपने कॉलेज में स्टार्ट किया, या जब आप कॉर्पोरेट में चले गए, फ्लिपकार्ट में आपने जॉब करी कई कई साल, तो आपने देखिए, रिस्क, वो जो रिस्क फैक्टर होता है, कब स्टार्ट किया? मतलब मैं जहां तक पढ़ रहा था कि कॉलेज में आप केवल इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे थे, जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन ले सकता हूँ और बिना रिस्क के, जी तो ये कब स्टार्ट जी, किया उस तो तरीके से? हाँ सर, तो हम्म। कॉलेज के टाइम पे मोस्टली नॉलेज अर्न करने वाला टाइम था। हम्म। तब इतना के पास कैपिटल भी नहीं होता था कि अगर चाहते भी हाँ। कि करना चाहते, कैपिटल अवेलेबिलिटी नहीं रहती एक स्टूडेंट के पास जनरली, हाँ। कि वो पैसा इन्वेस्ट कर सके, ट्रेड कर सके। तो हम्म। उस वक्त वेबसाइट्स होते थे जहाँ पे आप वर्चुअली ट्राई आउट कर सकते, कि वर्चुअली आपने इन्वेस्ट कर दिया एक शेयर में, और उसके बाद फिर उसका आप देख रहे हो उतार चढ़ाव जो भी है। हम्म। तो कॉलेज में मैं वो था, हम्म। वर्चुअल इन्वेस्टिंग करता था, और उससे जो भी मेरी लर्निंग्स होती थी, जो भी मैं पढ़ता था, उनको इम्प्लीमेंट करता था। हम्म। और उसके बाद मेरा जॉब लगा, थोड़ा पैसा आने लगा, हम्म। सैलरीज वगैरह थी। तो उसके बाद फिर मैंने इन्वेस्ट करना चालू किया। मुझे लगता है 2010 में हम्म। मैंने एक अपना अकाउंट खोला था, हम्म। 10,000 रुपए के रकम से, कि अब मैं इस चीज को रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने हम्म। जा रहा हूँ। और जब सर आप गुड़गांव में जॉब कर रहे थे ना, फ्लिपकार्ट में, जी। तो सर मैं ना ये जानना चाहता हूँ कि पहला लॉस होता है जो, है ना, या पहला झटका जो लगता है जब आप बहुत बड़ी इनकम इन्वेस्ट कर रहे हो, तो जो पहले पहले लॉस, कोई लॉस हुआ था क्या उस समय पे? मेरे को नहीं याद पड़ता कि ऐसा कोई मेजर लॉस हुआ मेरे को। हम्म। पर पहले एक साल में इतना मेरे को याद है कि मेरा जो अकाउंट बैलेंस था वो ऑलमोस्ट स्टेबल था। हम्म। ना मैंने कुछ ज्यादा पैसा बनाया था, ना कुछ जेब से गया। हाँ। क्योंकि मेरा mindset बहुत क्लियर था कि मैं अभी पैसा नहीं कमा पाऊंगा मार्केट से। यहाँ पे बहुत हाँ। प्रोफेशनल्स बैठे हुए, हम्म। इंस्टीट्यूशंस बड़े बड़े हैं। हम्म। तो एकदम से आप पहले ही साल में कुछ ऐसा चमत्कार नहीं होने वाला है। हम्म। ये साल मेरा लर्निंग के लिए है, कि हम्म। मैं जो भी लर्न कर रहा हूँ पहले इम्प्लीमेंट करना सीखूं। हम्म। तो उसी माइंडसेट था, तो मेरा रिस्क भी बहुत ही कम रहता था, मैं ज्यादा रिस्क नहीं लेता था। हम्म। कि रिस्क के मामले में कंजर्वेटिव हूँ। जैसे कई लोगों का रिस्क एपेटाइट ज्यादा होता है, हम्म। अग्रेसिव होते हैं, कई लोगों का रिस्क एपेटाइट कम होता है। तो मैं उनमें से हूँ जिनका रिस्क एपेटाइट थोड़ा लोअर एंड पे रहता है। तो मैं यही सोचता था कि ठीक है, मेरा थोड़ा प्रॉफिट हो रहा है, थोड़ा लॉस हो रहा है, कुछ खास चेंज नहीं है कैपिटल में, पर वो ठीक भी है, अभी हम्म। मैं सीख रहा हूँ। तो उस अ, माइंड सेट के साथ था। यहाँ पे सर मेरा एक उसके क्वेश्चन ये भी है कि जैसे लॉकडाउन में एक बिहेवियर देखा, सभी लोगों ने देखा कि यूट्यूब पे भी जो फाइनेंस के चैनल्स थे, मैं ट्विटर हम्म, आपको फॉलो करता रहता हूँ और यूट्यूब पे बहुत ज्यादा कंटेंट फाइनेंस का देखता हूँ, एक साथ व्यूज बढ़ने लग गए। ठीक है, लोगों को जो सेविंग की जो पावर थी, कि पैसा, बचत, जो जो वर्ड होता है कि बचत होनी चाहिए, वो रियलाइज हुआ जब बहुत सारे लोगों की जॉब गई, स्पेशली फ्रेशर्स की तो जॉब बची ही नहीं, और बहुत सारी अब धीरे जॉब क्रिएट हो रही है लॉकडाउन में। लोगों को वो शायद कई सालों बाद, मतलब एज ए यंग पीपल, यंग पर्सन में अपनी बात करूं, तो उससे पहले मैं 3 साल से जॉब कर रहा हूँ, और तब से मेरे को ना ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कहीं इन्वेस्ट करना है, कहीं एसआईपी डालना है, कुछ डालना है। लेकिन लॉकडाउन में जरूरत महसूस हुई इस चीज की,
जब वर्क फ्रॉम होम चल रहा था और लगातार जॉब्स जा रही थी। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हमें पर्सनल फाइनेंस, है ना, जब हम कॉर्पोरेट लाइफ में या गवर्नमेंट जॉब, कोई किसी भी तरह की जॉब कर रहे हैं, तभी स्टार्ट कर देना चाहिए या स्कूल से या कॉलेज से स्टार्ट कर देना चाहिए? ये पर्सनल फाइनेंस के रोल के बारे में मैं जानना चाहता हूँ, और आपका किस तरीके का पर्सनल फाइनेंस रहा उस पीरियड में जब आप स्टार्ट कर रहे थे ये सारी जर्नी? मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल और कॉलेजेस में पर्सनल फाइनेंस के बारे में सब्जेक्ट्स होने चाहिए। आई थिंक कुछ जगह चालू हो गया है। हाँ। क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम लोग के जनरेशन में यही मैं देख रहा हूँ हम्म। कि अवेयरनेस नहीं है। लोगों हाँ। को मालूम ही नहीं है कि चीज बिल्कुल। होती क्या है। ईएमआई पे चीजें खरीदना उसका क्या इम्पैक्ट होता है, हम्म। सेविंग नहीं करना में उसका क्या इम्पैक्ट होता है, हम्म। क्रेडिट कार्ड ओवर स्पेंड करना उसका लॉन्ग टर्म में क्या इम्पैक्ट होता है। हम्म। अगर आप थोड़ा थोड़ा सेविंग कर, तो इन सब चीजों का जो इम्पैक्ट है, हम्म। ये हम लोग की जनरेशन में इस जानकारी का बहुत अभाव है। हम्म। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल्स और कॉलेजेस में ऐसे इनिशिएटिव, जैसे आप ही ये एक इनिशिएटिव ले रहे हो जो कि हम्म। बहुत बढ़िया है, जो हम्म। लोग कहेंगे इससे बेनिफिट उनको मिलेगा डेफिनेटली, हम्म। कि एक अवेयरनेस होना चाहिए कि आप हेल्थ इंश्योरेंस कब से आपको लेना स्टार्ट करना चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस कब से लेना स्टार्ट करना चाहिए, इनकम हम्म। का कितना पोर्शन सेव करना चाहिए, 20%, 30%। तो वो स्कूल और कॉलेज में उसका एजुकेशन होना चाहिए, और कॉलेज के बाद उसका हर बंदे को कोशिश करना चाहिए कि वो अपने हम्म। लाइफ में उसको implement इसमें एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोगों को मैं बोलना चाहूंगा, कि सेविंग्स का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही खर्चा अपना बंद कर दें, लाइफ को बिल्कुल। एंजॉय करना बंद कर दें। हम्म। इसका मतलब ये है कि आपको एक बैलेंस बना के चलना है हम्म। दोनों चीजों के बीच में। तो हाँ। जब तक वो बैलेंस बना रहेगा तो लॉन्ग टर्म में आपको उसके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। और ये तो प्रूवन चीज है कि जो जितनी जल्दी अपना सेविंग्स स्टार्ट करता है, हम्म। उसको उतना फंडिंग का बेनिफिट मिलता है। ये सब टर्म्स हैं, लोग जो देख रहे हैं अगर उनको ना समझ में आए, वो थोड़ा गूगल वगैरह कर सकते हैं। हाँ। ये एक बेसिक सी चीजें हैं, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना सभी यंगस्टर्स के लिए। सर एक और चीज मैंने देखी है, पिछले कुछ साल में ना एडटेक में बहुत बड़ा बूम आया है। ठीक है, मैं इंस्टाग्राम ओपन कर रहा होता हूँ या फेसबुक ओपन कर रहा होता हूँ, तो कोई भी 200 रुपए का कोर्स, 300 रुपए का कोर्स, 700 रुपए का, 5,000 का कोर्स, ट्रेडिंग के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में, स्टॉक्स मार्केट के बारे में आ रहा होता है। ठीक है कि आप ये लीजिए वो। इसके बारे में आपकी क्या राय है? मतलब अ, अगर दो चीज है मेरे पास कि क्या मुझे जो ट्रेडिशनल तरीका है कि पूरी बुक्स पढ़नी चाहिए, पूरे लेक्चर्स अच्छी तरीके से तैयार करना चाहिए, ठीक है, मैं यूपीएससी का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मुझे ये सब पढ़ने का मौका मिला, तो उस केस में मुझे ऑनलाइन कोर्सेज की जरूरत महसूस नहीं होती, है ना। पर मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो पर्सनल फाइनेंस में अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो वो ऑनलाइन कोर्सेज कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको एक बहुत यंग एज में स्टार्ट करना है पर्सनल फाइनेंसिंग, ट्रेडिंग और ये सब, तो उसमें ये ऑनलाइन कोर्सेज की का कितना कितना सिग्निफिकेंस है, और इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? मुझे लगता है अच्छा है कि आपके पास अगर जितने अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं हम्म। लर्निंग के, लीजिए। कुछ चीजें हैं पर जो हम लोग को देखनी चाहिए ये सब हम्म। कोर्सेज में। हम्म। चीज तो ये है कि आज की डेट में फ्री कंटेंट भी बहुत सारा अवेलेबल है। बिल्कुल। कि अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं। अगर कोई ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग के लिए सीखना चाहता है तो वार्सिटी है एक हम्म। बहुत ही बढ़िया कोर्सेज है उनके, विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ। पर्सनल काइट्स। फाइनेंस में हाँ। थोड़ा सा गूगल करिए, थोड़ा यूट्यूब करिए, फ्री चैनल्स काफी आपको चीजें देते हैं। हम्म। तो शुरुआत में पहले रिसोर्सेज को आप पढ़िए, समझिए, हम्म। और उसके बाद आप जज कर पाओगे कि हम्म। आप जो कोर्स के लिए एनरोल कर रहे हो उसकी क्या वैल्यू है। हम्म। क्योंकि आपके लिए वो काफी है, बेसिक चीजें हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। हम्म। जब आपको कुछ एडवांस करना है, तब आप डेफिनेटली जाइए, आप देखिए कि आपका वहाँ पे मेंटर कौन है, उसका हम्म। बैकग्राउंड क्या है, हिस्ट्री है, कोर्स कंटेंट क्या है। तो ये सब चीजें फिर समझ में भी आएंगी कि हाँ, ये वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं है। सर अगर जस्ट आप। बिकॉज एक वेव चला है, काफी लोग वो चीज करने लग गए हैं,
तो जरूरी नहीं है कि आपको चीज करनी है कि ऑनलाइन एनरोल करना है कोर्स में और उस चीज को अटेम्प्ट करना है। तो यही मुझे लगता है कि अच्छा है, जितने भी अपॉर्चुनिटीज मिले लर्निंग के वो हाँ अच्छे हैं, बट थोड़ा सूझबूझ। हाँ। अगर आपको सर कोई 3 बुक रिकमेंड करनी हो, है ना, किसी फ्रेशर को जो जिसका इंटरेस्ट है थोड़ा बहुत, वो न्यूज़पेपर में बिजनेस वाला कॉलम पढ़ता रहता है, वाला पेज पढ़ता रहता है, तो अगर आपको 3 बुक रिकमेंड करनी हो ट्रेडिंग के लिए, तो आप कौन कौन सी 3 बुक्स रिकमेंड करोगे? देखिए, मैं खुद भी बहुत ज्यादा रीडिंग में नहीं रहा हूँ हाँ, कि मैं किताबें बहुत पढ़ता हूँ। कोई एक एक बताइए जो मैं जो आपको कंटेंट लगता हो। देखता हूँ। हाँ जी। तो मैं आपको रिसोर्सेज बताता हूँ जो मुझे बहुत पसंद है हाँ ट्रेडिंग के लिए। एक तो वार्सिटी है, हाँ जिसका कि ऐप भी है हाँ और वेब पे भी फ्रीली अवेलेबल। हाँ दूसरा, चार्ट स्कूल्स करके एक वेबसाइट है। हाँ। उस पे जाके टेक्निकल एनालिसिस के बारे में कोई सीखना चाहता है तो उसमें बहुत बढ़िया डिटेल में एनालिसिस है पूरा, हम्म कैसे सीखा जाए। और तीसरा, कुछ बिजनेस मैगजीन्स आप पढ़ सकते हो, बिजनेस न्यूज़पेपर्स पढ़ सकते हो, हम्म क्योंकि वहां पे रीड कंटेंट मिलेगा। वहां पे स्ट्रक्चर्ड कंटेंट नहीं है, पर वहां पे अलग अलग चीजें, क्या सोच रहे हैं, लोगों के ओपिनियंस क्या हैं, वो सब जानने को मिलेगा। तो उससे थोड़ा माइंड में एक क्यूरियोसिटी जगती है। हम्म। तो ये मैं रेकमेंड करूंगा बिगिनर्स के लिए। आपकी लाइफ में आगे बढ़ते हैं सर, जैसे कि आप फ्लिपकार्ट में काम जॉब कर रहे थे, तो काफी अच्छी पोजीशन पे काम कर रहे थे, और एक सेटल लाइफ को छोड़ के फुल टाइम ट्रेडिंग में आना, है ना, तो एक तो सबसे पहला ऐसे डिसीजंस के लिए बहुत करेज चाहिए, है ना, मतलब जॉब चेंज करने के लिए बहुत करेज चाहिए होता है। ठीक है, आपने तो फील्ड ही चेंज किया। तो मैं चाहता हूँ कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो करेज कैसे आया, और फैमिली का क्या रिएक्शन था उस चीज पे? मैंने 2 अटेम्प्ट किए थे इस चीज के लिए, फील्ड चेंज करने के लिए। हम्म तो पहला अटेम्प्ट मेरा था अराउंड 2012 में, हम्म जो कि मैंने जॉब छोड़ के एक सबैटिकल लिया था कि हम्म मैं ये ट्रेडिंग के अंदर करना चाहता हूँ। तो वो अटेम्प्ट मेरा फेल हो गया था। वहां हम्म पे मैंने ट्राई किया कि मैं कुछ इस फील्ड के अंदर एक स्टेबिलिटी के साथ काम करूं, हम्म पर ट्रेडिंग में मामला जम गया उस वक्त, क्योंकि हम्म ऑब्वियसली 2 साल 3 साल हुए थे मेरे को एक्टिवली थोड़ा चालू किए हुए। हम्म तो इट वॉज टू अर्ली। हम्म तो एक चांस लिया, रिस्क लिया लाइफ में, वो नहीं चला। तो तो बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, जैसा आप कह रहे हो। आपके हम्म आसपास जितने लोग हैं, उन हम्म लोग का सबका रिएक्शन आपको समझना पड़ता है, क्योंकि उनको नहीं समझ में आता कि आप क्यों एक सेटल्ड जॉब को छोड़ के उसके बाद आप एक बहुत ही रिस्क, ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग, इसको हम लोग सोसाइटी में बहुत ही हाई रिस्क करियर भी नहीं मानते। मैं अगर बोलूं कि हम्म। हाई रिस्क करियर मानते हैं, तो कई लोग तो उसको करियर भी नहीं मानते। हाँ, तो डेफिनेटली। ऑब्वियसली बैकलैशेस होते हैं, हम्म पर आई थिंक इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। जो भी सेटबैक्स होते हैं वो हम लोग को थोड़ा स्ट्रांग ही बनाते हैं। हम्म तो फिर मेरा सेकंड अटेम्प्ट वो बहुत ही प्लान था। हम्म उसमें मैंने प्लानिंग पूरा किया कि किस तरीके से मैं ये ट्रांजिशन करूंगा जॉब से ट्रेडिंग के लिए। हम्म उसमें मैंने कुछ क्राइटेरिया ऑब्जेक्टिवली सेट किए थे। तो जैसे एक क्राइटेरिया मेरा था कि मेरा जो इनकम हो रहा है हम्म जॉब से, वो मेरा आज की प्राइमरी इनकम है। और जो हम्म। मेरा इनकम हो रहा है ट्रेडिंग से। ट्रेड, सेकेंडरी इनकम है। हम्म तो मेरे को ट्रेडिंग वाले इनकम को अपने जॉब वाले इनकम से इनकम से। काफी ऊपर लेके जाना हम्म है फॉर अ सस्टेन पीरियड ऑफ टाइम, फॉर एटलीस्ट 12 से 18 महीने के लिए वो ऊपर रहना चाहिए। तब हम्म मेरे को एक नेचुरल कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, ये चीज मेरे को सस्टेन होती हुई नजर आ रही है। दूसरा मेरा क्राइटेरिया था कि मैं अपने जो क्लोज जितने भी लोग हैं, क्लोज हैं, फैमिली है, उनको मैं अपडेट करता हूँ कि हम्म मेरा क्या प्रोग्रेस है। हम्म क्योंकि एक दिन आप जाके एकदम से बोलोगे कि नहीं, आज मैं ये फील्ड अपना चेंज करना चाहता हूँ, तो हम्म सबको एक शॉक लगता है। मेरे साथ पिछली बार हुआ था, तो हम्म उसी का लर्निंग था। तो सोचा कि इस बार मैं थोड़ा प्लान तरीके में उनको भी अपग्रेड करता चलूंगा कि ये धीरे धीरे मेरा ट्रांजिशन हो रहा है, तो हम्म उनके लिए भी कंफर्टेबल रहेगा। हम्म तो यही प्लान के साथ मैंने किया।
और इट इट वर्कड आउट वेल। ज़्यादा हिकअप्स नहीं आए, सब हाँ। लोगों ने मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया इसमें। सर कभी कभी इस तरीके का विचार दिमाग में आया कि फुल टाइम मतलब एक सेटल जॉब छोड़ने के बाद फुल टाइम ट्रेडर बन जाओ, और उसके बाद कभी ये दिमाग में आया कि यार वापस जॉब में चलते हैं? कभी इस तरीके का पश्चाताप वाला जो फेज होता है, कभी उस तरीके का हुआ? मेरे साथ वैसा नहीं हुआ, हम्म। क्योंकि इसमें एक चीज़ है कि आपका पर्सनालिटी कैसा है, आपका स्किल सेट कैसा है, ये हर इंडिविजुअल का अपना अलग होता है। बिल्कुल। तो मेरा सेट है, वो मेरे को काफी पहले ही पता चल गया था कि वो ट्रेडिंग करियर की तरफ ज्यादा है इंक्लाइंड, हम्म। जो नॉर्मल जॉब वाला वर्किंग रहता है। हम्म। तो मेरे को बहुत ही ज्यादा कंफर्ट लेवल आ गया जब मैंने फील्ड शिफ्ट किया। नॉट दैट कि वहां पे मेरे को मजा नहीं आता था, वो भी हम्म। मेरे को बहुत ही, जॉब में भी बहुत ही ज्यादा मेरे को इन्वॉल्वमेंट मेरा रहता था, और हम्म। मैंने सीखा भी है और काफी एंजॉय भी किया है वो पीरियड। हम्म। बट यहाँ पे मेरा एक बहुत ही बढ़िया बन गया था। तो हम्म। वो कभी ऐसे वो फीलिंग नहीं आई कि, हाँ शुरुआत में कभी कभी ये डर जरूर लगता था कि अगर ये चीज नहीं चली, क्योंकि हम्म। एक बार मैं ले चुका था, हाँ। दूसरी बार ऑल्दो काफी प्रेपरेशन के साथ मैंने ट्रांजिशन किया था, पर ये डर तो कहीं ना कहीं जरूरी रहता है शुरुआत में कि व्हाट इफ दूसरी बार भी सेटबैक हो गया तो फिर क्या करेंगे। हम्म। तो वो लाइफ में थोड़े रिस्क तो फिर हम लोग को लेने ही पड़ते हैं। हाँ। कोई नहीं, मैं आजकल आपका ट्विटर बहुत फॉलो करता हूँ, तो मैं बाकी सारी चीज़ों से अपडेटेड रहता हूँ। अ, तो सर मेरा एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, जो लॉकडाउन में हुआ कि आपने एक हफ्ते में 1 करोड़ रुपए कमाए ट्रेडिंग से। मैंने कई सारी ट्विटर पे भी पूरा थ्रेड पढ़ा था, बहुत सारे रिट्वीट्स आए थे, बहुत सारी चीजें। तो उसी के थ्रू मैं बहुत ज्यादा आपकी स्टोरी में दिलचस्पी लेना शुरू किया था। मेरे को उस दिन के बारे में बताइए कि सबसे पहला तो एक नए ट्रेडर के लिए तो ये पहला क्वेश्चन तो ये है कि क्या ये पॉसिबल है ना? उस पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है कि क्या ये एक नए नया ट्रेडर कोई ट्रेडिंग में जाना चाहता है उसके लिए तो ये है कि वो तो इसीलिए बहुत सारे उसके पास क्वेश्चन है कि क्या ये सच में पॉसिबल है भी या नहीं, है ना? और मुझे उस दिन के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या वो इतनी जल्दी संभव हो गया या उसकी बहुत सालों से तैयारी होती आ रही थी? तो मैं पहले उस आंसर करता हूँ कि क्या ये चीज़ पॉसिबल है। हाँ। ये आपने बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा। हम्म। जब मैंने अपना ट्रेडिंग का स्टार्ट किया था 2000 से, मान लीजिए हम्म। तकरीबन, तो 2008 से 2011 तक मेरे लिए भी ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था हम्म। कि क्या ट्रेडिंग से पैसा कमाना पॉसिबल है, हम्म। क्योंकि इस में ज़्यादा रोल मॉडल्स हैं नहीं। हाँ। आप अगर देखिए हर फील्ड में आपको दिखता है कि हाँ ये एक है, इन्होंने ये अचीव किया, किसी ने कुछ और अचीव किया। पर ये एक ऐसा फील्ड है यहाँ पे बहुत देखने को मिलता नहीं था कि यार कोई बड़ा नाम दिखा कि इसने ये अचीव कर लिया, ऐसे कर लिया। तो ये डाउट बहुत ही ज्यादा रहता है एक ट्रेडर हम्म। के माइंड में। और यही एक रीजन था, ये सबसे बड़ा रीजन था, जब मैंने थोड़ा बेहतर करना शुरू किया अपने ट्रेडिंग जर्नी में, हम्म। तो मैं बकायदा अपने ट्विटर फीड पे डिटेल्स के साथ डालता था कि मैं इस तरीके हाँ। से, मेरा ये प्रॉफिट हुआ, ये मेरा लॉस हुआ। हम्म। क्योंकि मैं चाहता था कि लोगों को एक एटलीस्ट इस क्वेश्चन का आंसर मिले कि ये पॉसिबल है, हाँ। ट्रेडिंग के थ्रू कमाना ये पॉसिबल है, हम्म। डिस्करेज ना हो। तो ये चीज थी। और दूसरा, अब वो पॉसिबल कितना पॉसिबल है, ये एक जर्नी है, डिस्कवरी करने में पता चलता है। हम्म। जब मैंने चालू किया लगता था कि ठीक है, 6 फिगर का अगर इनकम हो रहा है, लाखों में हो रहा है, तो बहुत बढ़िया है। हम्म। फिर मैंने, सीनियर्स थे, कुछ ट्रेडर्स थे, वो लोग इससे भी ज्यादा कर रहे थे, अच्छा कर रहे थे परफॉर्म। हम्म। तो वहां से फिर मैं इंस्पायर हुआ। मैंने कहा कि यार ठीक है, मतलब अभी तो मेरा माइंडसेट केवल इन फिगर्स पे ही काम कर रहा है। व्हाट इफ आई ट्राई फॉर अ 7 डिजिट नंबर। हम्म। हम्म। तो उस प्लानिंग की, मतलब वो ओवरनाइट नहीं हो, तो ऑब्वियसली उसके लिए पूरा स्ट्रैटेजी, जो हम लोग ट्रेडिंग का स्ट्रैटेजी है उसको रीलुक करते हैं, उसको ट्विक करते हैं, या कोई नया स्ट्रैटेजी लेके आते हैं। जो हम्म। हम लोग का रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है, उसके ऊपर काम किया जाता है कि ठीक है, बड़ा प्रॉफिट चाहिए,
पर उसके लिए हम बहुत बड़ा लॉस तो नहीं ले सकते, उसको अपडेट किया। फिर स्केल अप कैसे करना है, अभी आप अगर एक्स क्वांटिटी में काम कर रहे हो और आप एक्स से 10x क्वांटिटी पे काम करने जा रहे हो, तो उसके काफी सारे इम्प्लीकेशन हैं, स्लिपेजेस वगैरह बढ़ते हैं, एग्जीक्यूशन में इश्यूज आते हैं। तो ये सब चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ 2 to 3 years हुए, तब मैं 6 फिगर से एक 7 फिगर वाले जोन में आया। और जिस ट्रेड की आप बात कर रहे हो वो ट्रेड बेसिकली ट्रेंड ब्रेकआउट ट्रेड था मेरा, जिसमें कि मैंने लॉन्ग पोजीशन ली थी। और इसकी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है एक्चुअली इस ट्रेड से रिलेटेड, कि ये फाइनेंशियल ईयर रहा है मेरा काफी अच्छा रहा है। मतलब अप्रैल के अक्टूबर तक का मेरा जो ईयरली टारगेट था उससे वो मेरा मीट हो चुका था। तो अब मेरे माइंड में ये था कि कुछ अब मैं एडिशनल रिस्क ले सकता हूँ, मेरे टारगेट्स मीट हो गए हैं नाउ आई कैन। जैसे क्रिकेट में नहीं होता आपका, मान लीजिए T20 मैच में 15 ओवर में 200 रन बन गए और 2 विकेट गिर, 5 ओवर में आप क्या करोगे? आप कहोगे कि अब जो बॉलर आएगा अब तो बस छक्का ही मारा जाए। 20 से ज्यादा कर तो वही माइंडसेट था मेरा उस वक्त कि अब टारगेट मीट हो गए हैं, अब लेट मी ट्राई समथिंग, आई कैन ट्राई समथिंग विच इज स्लाइटली हायर रिस्क। तो उस माइंडसेट में गया, मैंने कहा चलो देखते हैं कैसे होता है। और प्लानिंग पूरी की कि उस ट्रेड को कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसमें रिस्क मैनेजमेंट कैसे होगा। तो मेरा जितना था इतने सालों का, कह लीजिए एवरीथिंग केम टुगेदर, और वो बढ़िया रहा ट्रेड। मेरा पूरा जो भी प्लानिंग था अच्छे से एग्जीक्यूट किया। और मतलब आई वाज नॉट सरप्राइज्ड कि ये 1 CR प्लस का मार्क मैंने टच कर लिया है, क्योंकि वो मेरा पूरा प्लान था कि ये ऐसा होना है। और आई वाज आल्सो प्रिपेयर्ड फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ लॉस। तो मेरा एक टर्म है रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो, जो हम लोग ट्रेडिंग में यूज करते हैं, कि आप कितना कमाने के लिए कितना लूज करने के लिए तैयार हैं। तो मेरा टारगेट था 1 CR प्लस एंड आई वाज प्रिपेयर्ड टू लूज अराउंड 25 to 30 lakhs ऑन दैट ट्रेड। तो तैयार था मेंटली कि हाँ, या तो मेरा इतना लॉस होगा या फिर एक उतना प्रॉफिट जाएगा। तो तो ये था। जब वो इम्प्लीमेंट हो गया, मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस चीज की थी कि मैं उसको एग्जीक्यूट कर पाया अच्छे से। क्योंकि होता क्या है, बड़े अमाउंट में ट्रेड करते हो, वो भी पहली पहली बार, तो सबसे बड़ा चैलेंज रहता है माइंड गेम्स होते हैं, एक साइकोलॉजिकल चैलेंज होता है। तो उसको ओवरकम करना और जो आपने प्लान किया है उसको ठीक से एग्जीक्यूट कर पाना, दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज एंड इट गेव मी द मोस्ट सेटिस्फैक्शन। मैं लास्ट क्वेश्चन पे आता हूँ सर। बेसिकली मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि लास्ट क्वेश्चन बेसिकली 2-3 क्वेश्चन है इसमें। तो मेरे को एक एडवाइस चाहिए, उन लोगों के लिए जो ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है लेकिन शुरू नहीं कर पा रहे, उन्हें क्या करना चाहिए। दूसरा ये जो नए ट्रेडर्स हैं, है ना, जिन्होंने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी है लेकिन उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है। तीसरा उन लोगों के लिए जो बहुत सालों से हैं, ठीक है, लेकिन कोई उन्हें ऐसा मोटिवेशन नहीं मिलता, है ना, और या उस सफलता तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और वो गिव अप करने के बारे में सोचते रहते हैं। मेरे एक ऐसे फ्रेंड है, इस तीनों तरीके के दोस्त हैं मेरे। मेरे एक तीसरे वाले जो मैंने बताया कि वो कई सालों से कर रहे हैं लेकिन कभी उनके अंदर अंदर ना वो जोश नहीं आता, ठीक है, कि 1 साल में 1 करोड़ के लिए मेरे को, जो आपने बताया कि एक बहुत लंबे सालों का वो था, स्ट्रेटजी थी, ठीक है, वो उस तरीके की नहीं बना पाता। तो इन तीनों लोगों के लिए आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? पहला, जो कि इस चीज के अंदर आना चाहते हैं ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग के अंदर, और उन्हें कुछ बैरियर लग रहा होगा जिसकी वजह से वो नहीं आ रहे, तो वो बैरियर्स जो भी हैं उनका अलग उपाय है। जैसे अगर कैपिटल उनके पास कम है, वो सोचते हैं कि और कैपिटल एक्यूमुलेट कर लें उसके बाद आए, तो वो मैं उनको कहूँगा कि आप उस चीज़ का वेट मत करिए, आप छोटे कैपिटल से ही स्टार्ट करिए। क्योंकि जब आप रियल करोगे तो आपका लर्निंग जो अभी आपका हो रहा है उससे कई गुना ज्यादा होगा। तो एक कहावत, थिंक बिग स्टार्ट स्मॉल एक्ट नाउ। तो आप बट अभी छोटा सा एक चालू कर लो,
और अभी आप चालू कर लोगे तो राह खुद ही आपको दिखती जाएगी थोड़ी थोड़ी। या फिर अगर किसी को लगता है कि उनको आता नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, इस वजह से वो नहीं शुरू कर पा रहे, तो उनके लिए तो बहुत ही आसान है। बहुत सारे रिसोर्सेज हैं सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, हम लोग ने डिस्कस भी किया। तो आप थोड़ा चालू करिए, हफ्ते में 1-2 घंटा भी अगर आप डिवोट करोगे उसको, तो आई एम श्योर 2-3 महीने में आप इतने काबिल हो जाओगे कि आप छोटे अमाउंट के साथ रियल लाइफ में ट्राई करने के लिए रेडी हो गए। क्या बैरियर्स हो सकते हैं? मतलब नॉलेज बैरियर हो सकता है, कैपिटल बैरियर हो सकता है। आई थिंक यही 2 चीजें हैं जो मेरे माइंड में आ रही हैं, और विच सर कुड बी बैरियर्स फॉर पीपल। और जो लोग कंसिस्टेंसी नहीं जिनके पास, जिन्होंने स्टार्ट कर दिया और वो जी कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। हाँ, ये दूसरे टाइप का जो आप कह रहे हैं, न्यूबी है जिसने स्टार्ट कर लिया है, उसको राह नहीं दिख रहा, तो उसके लिए मेरा एडवाइस है कि पहली चीज, इट इज फाइन। मतलब शुरुआत में किसी को भी बहुत जल्दी, जैसा कि मैंने आपसे कहा, कोई इसमें स्ट्रक्चर्ड करिकुलम या एजुकेशन कोर्स नहीं है जिसके थ्रू आप जल्दी जल्दी चीजें सीख, तो टाइम लगता है। तो आपको डिस्करेज नहीं। न्यूबीज को मैं एक चीज बहुत एम्फेसिस के साथ कहता हूँ कि दिस दिस थिंग इज मोर ऑफ अ स्प्रिंट रादर देन, सॉरी, इट्स मोर ऑफ अ मैराथन रादर देन अ स्प्रिंट। तो आप ये मत सोचिए कि बस एक झटपट हो जाएगा जल्दी जल्दी, ये लगेगा। आप कोई भी प्रोफेशन ले लीजिए, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, डॉक्टर में सर्जन बनने के लिए 8 से 10 साल लग जाते हैं जब आप पहली सर्जरी अपनी सक्सेसफुल करते हो। तो यहाँ पे भी आप वही माइंडसेट के साथ जाओ कि 4 से 5 साल मेरे को लगेंगे, इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, एजुकेशन लेनी पड़ेगी, तब जाके मेरा जो है एक सक्सेस वाला फेस चालू होगा। तो आई थिंक वो सेटबैक्स छोटे मोटे लगे रहेंगे, आपको अपना नॉलेज अपग्रेड करते रहना चाहिए। और तीसरे तरीके ने बताया, जो काफी टाइम से कर रहे हैं पर उनको सक्सेस नहीं मिल पा रहा, तो उनके लिए मेरा सजेशन है कि आप देखिए, आप जो कर रहे हैं उसमें कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ऑब्वियसली जो आप कर रहे हैं दैट इज नॉट वर्किंग आउट। तो आपको अपना चेंज करना पड़ेगा, अपना माइंडसेट थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। आपको ये सोचना पड़ेगा कि मैं थोड़ा कुछ डिफरेंट करूं। ऑब्वियसली एक कहावत है ना कि जब कुछ पिक्चर क्लियर नहीं बन रही होती तो हम लोग बोर्ड को साफ कर देते हैं और फिर से पिक्चर बनाना चालू करते हैं। तो ये वही चीज, आपको अब ये तो एटलीस्ट एक अच्छी चीज है कि अगर आपका इतने टाइम से नहीं प्रॉफिट हो रहा या ज्यादा नहीं हो रहा प्रॉफिट, तो आपको ये तो पता चल गया होगा कि क्या चीजें काम नहीं कर रही हैं। एग्रीड। तो अब उसका, उससे हट के आप देख सकते हैं, ये एलिमिनेशन टेक्निक होती है, बहुत पॉपुलर टेक्निक है, कि अगर मान लीजिए कि 10 तरीके हैं, तो आप पहला तरीका अपनाइए, वो चलेगा नहीं चलेगा तो आप डिस्कार्ड कर दीजिए, नहीं चलता तो दूसरा तरीका फिर ट्राई, हो सकता है चल जाए, नहीं चलता उसको डिस्कार्ड करिए। तो ये जो एलिमिनेशन टेक्निक है इसको अपनाइए, सेम चीज मत रिपीट करिए अगर वो नहीं चल रही तो इवेंचुअली आप नई चीजें करोगे तो कुछ ना कुछ तो स्टिक होता है मार्केट में। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। मतलब मेरे लिए भी बहुत ही आई ओपनिंग सेशन था। मैं सच बताऊं तो मैं काफी टाइम से ट्रेडिंग और शेयर स्टॉक्स मार्केट के बारे में, प्रांजल कामरा, सी एच रानाडे, एस योगी, आपका फेस, ट्विटर, मैं बहुत सारे लोगों का फॉलो कर रहा हूँ पिछले 1-1.5 साल से। पर फिर भी काफी काफी आई ओपनिंग था। और मुझे उम्मीद है कि लोगों को भी इतना ही पसंद आएगा जितना मुझे पसंद आया। और बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और इस सीरीज को हम लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे और नए नए टॉपिक्स पर लगातार बात करते रहेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू थैंक सो यू मच वेरी सर। मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच।